अभी नेक्स्ट सेशन में हम जाएंगे। हम प्रभु का वचन सुनेंगे। अभी आइए हम इस सुबह के समय में अब शाम बैठे और प्रभु का वचन हमें सुने, ताकि प्रभु हमसे क्या बात करता है प्रभु के दास के द्वारा, उस बात को हम सब ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। तो प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। और आलन सामने में आएंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु का वचन सुनेंगे। आलन ये as Uncle is going to teach us your word, whatever it is, help us to learn and apply in our day-to-day life. Please help us to do that, and I pray for the children who have not come, help them to come, give them the strength to come down, and who are there, help them to learn something and go. And I pray for them, and I pray for each and everyone, to all of us together, in Jesus Christ, who has come. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें और नया दिन दिया है, अच्छी मीठी नींद दी है, सुबह अच्छा बलिष्ठ नाश्ता हम लोग को मिला है और सुरक्षित परमेश्वर ने हमें अपने अपने घरों से इस स्थल पर पहुंचाया है, आराधनालय में पहुंचाया है और सुंदर गीतों की आगाज से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। प्रभु के दासों की प्रार्थना से ये सींचा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये दिन हमारे लिए परमेश्वर अनेक आशीष हमारे जीवन में देगा और हम कुछ घंटे जो यहाँ पर बिताएंगे हमारे जीवन के लिए एक निर्णायक बात साबित होगी और हम निर्णय लेने वाले बनेंगे और परमेश्वर के लिए जीने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ ये मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार की सभाएं जब होती है कि हमारे कलीसिया के जो जवान भाई बहन हैं वो परमेश्वर के वचन को करीबी से देखें और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार रख सकें और परमेश्वर जो उनके लिए आशीष रखा है उसको वो बटोर सकें और परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकें। यूथ ज्ञान इसीलिए किया है। यूथ ज्ञान करने का मतलब ये नहीं है कि हमें आपके यहाँ बुलाना है और आप यहाँ पर अच्छा भोजन खाएंगे, आनंद मनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दोस्ती यारी बढ़ाएंगे, एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेंगे, चैट करेंगे। ये हमारी मानसिकता नहीं है। हमारे मन की इच्छा ये है, कलीसिया के मन की इच्छा ये है, विश्वासियों के मन की इच्छा ये है, प्राचीनों के मन की इच्छा ये है कि आप सच्चाई को जानें। दुनिया की अवैध तरीके से जिंदगी जो जी रहे हैं उनसे बचकर और इलीगल तरीके से लोग जो जीवन यापन करते हैं उससे बचकर लीगल तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन बिताएं और आपका जीवन शैतान के हाथों में कुचला ना जाए, लेकिन परमेश्वर के हाथ में आपका जीवन रहे और आशीषित रहे, बलवंत रहे और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे, नमूना बने। इस विचार के साथ इस आयोजन को किया जाता है और मुझे भी परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए यहाँ पर बुलाया गया। इसलिए मैं कलीसिया के हर एक विश्वासी को, प्राचीन को, दास को धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में बांटूं। और खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के वचन को एक दिन पूरा सीख रहे थे, कल हमने समय बिताया है। हम उस डेफिनेशन की ओर जा रहे थे और एक डेफिनेशन बनाना चाहते हैं कि परमेश्वर है ना कौन है। तो कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारा परमेश्वर कौन है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि कल दिन भर जो अपन बात किए
और आपको समझाया गया, तो मैं समझता हूँ कि अब आपको एक जानकारी ऐसी मिल गई है जिससे आप कुछ शब्दों को अपने परमेश्वर के लिए आप पिरो सकते हैं। अब मैंने आपको बताया, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं देते हैं तो आप किसके संतान हैं? कल शाम को अपने बात देखा, किसके संतान हैं? शैतान। तो शैतान की संतान होकर मैं उस परमेश्वर की परिभाषा में इस शब्द का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं किसकी संतान हूं? शैतान की संतान हूं। इसीलिए मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, मेरा परमेश्वर। बोल पाऊंगा क्या? क्योंकि आपका परमेश्वर तो है नहीं। आप तो अभी किसके हाथ में है? आप बोलिए किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में। तो आप ये बोलिए, मेरा शैतान, मेरा परमेश्वर नहीं। मेरा परमेश्वर करके इस परिभाषा को शुरू करने के लिए आपको उसको होना पड़ेगा, उसको अपना जीवन देना पड़ेगा। ठीक है? अब भजन संहिता 23 में आप लोग भजन संहिता 23 को अच्छे से पढ़े हैं, जानते हैं, याद है। किस किस को याद है? तो सबको याद है, आत्मसात करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब बोलने के लिए बोलेंगे तो कोई बोल नहीं पाएगा। भजन संहिता 23 बोल सकते हैं 1 से 6 तक। जो बोलेगा उसको 6 रुपया मिलेगा। 1 रुपया 1 वचन से। कोई बोलेगा आपके सामने? इंग्लिश में, उड़िया में, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में। The Lord is my shepherd, I shall not want. चरवा मेरा चरवा मुझे। वहां पर दाऊद किस शब्द का प्रयोग कर रहा है? यहोवा मेरा, मेरा। अब उसी पर ध्यान नहीं दिया है ना। यहोवा मेरा क्या है? चरवा। क्यों वो कहता है मेरा? क्योंकि वो उसका है। ठीक है? क्यों उसका है? क्योंकि उसने परमेश्वर को ग्रहण किया है, विश्वास किया है, तभी वो उसका है। लेकिन अभी अपन बहुत सारे लोग चर्च आने से और चर्च की गतिविधियों में सम्मिलित हो जाने से हम परमेश्वर के नहीं होते। परमेश्वर के कब होते हैं? जब तक हम अपने पापों का अंगीकार ना करें, जब तक अपन उसको अपना जीवन ना दें, जब तक ये प्रण ना करें, वादा ना करें, प्रभु मैं अपना सारा तन मन धन, अपना भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे पापों के लिए चाहे कैसे भी हैं, लाही रंग के हैं, काले रंग के हैं, जैसे भी हैं, मुझे तू क्षमा कर। मैं अपना सारा जीवन आपके हाथ में सौंपता हूँ और आपकी महिमा के लिए, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए और आपके नाम को ऊंचा करने के लिए बचा जीवन जीऊंगा और आपको अप्रसन्न नहीं करूंगा, प्रसन्न करूंगा। आपकी वादों को मानूंगा, आपके वचन को पढ़ूंगा, सीखूंगा, प्रार्थना करूंगा और आपकी महिमा के लिए जीऊंगा। ये जब तक हम प्रार्थना स्वरूप उसके हाथ में अपना जीवन नहीं डालेंगे, हम परमेश्वर के नहीं हो सकते। तो आप कभी नहीं बोल सकते मेरा परमेश्वर। आपका परमेश्वर नहीं है वो। जब तक इस निर्णय में नहीं आएंगे, आप ये इस परिभाषा को पॉइंट नहीं कर पाएंगे। और मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं, इस डेफिनेशन को बोलने के लिए, इस परिभाषा को बोलने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरा परमेश्वर। आपका परमेश्वर है क्या? आपने अपना जीवन उसको दिया है क्या? तो आप कैसे बोलेंगे मेरा परमेश्वर? आप तो अभी किसके हैं? किसके हैं आप? आप शैतान के बारे में बोले, मेरा शैतान हो, क्योंकि आप उसके यूहन्ना सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 12वें आयत में निकाल के पढ़िए। यूहन्ना 1:12 उसमें क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को वो अपना संतान होने का अधिकार देता है। पढ़िए, रीड इट इन इंग्लिश, रीड इट इन तेलुगु, रीड इट इन तमिल, रीड इट इन हिंदी। आप चारों भाषा में पढ़िए। Yet to all who did receive him, to those who believed in his name,
become children of God. Okay, when you believe in Him, तो क्या करता है? He gives us right to be His children. जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, वो अधिकार देता है कि हम उसके क्या हो गए हैं? What a wonderful thing. तो क्या आपने विश्वास किया है? क्या आपने बिलीव किया है? क्या आपने ट्रस्ट किया है? हाँ, क्या अंदर मतलब बचपन से ट्रस्ट करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम चर्च जाते हैं, पापा के साथ जाते हैं, हम मम्मी के साथ जाते हैं, हम गीत गाते हैं, हम ढोलक ढोलकिया बजाते हैं, हम गिटार बजाते हैं, हम कैशो बजाते हैं, मैं 4 भाषा में गाना गा लेता हूँ। ये सारी बातें बेकार, unless and until give your heart to Jesus, ये सारी चीजें बेकार है। आप कितनी भाषा में गाना गाइए, मैं बोलता हूँ आप 50 भाषा में गाना गाइए। रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय और 8 और 9 पद में क्या लिखा है? पढ़ेंगे ना, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 8 and 9, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth that you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus Christ rose again on the 3rd day, bearing your punishment, अब आपके जीवन में उद्धार मिलता है। ठीक है, हिंदी में पढ़िए, हिंदी का बाइबल है ना। परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या लिखा है? अपने मुंह से अंगीकार करना और मन में विश्वास करना। मन में विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना। क्या अंगीकार करना? कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, for my sin, मेरे पापों के लिए, चाहे मेरे पाप लाही रंग के हैं, कितने भी बड़े पाप हैं, चाहे मैं मर्डर करके आया, चाहे मैं व्यभिचार करके आया, चाहे मैं चोरी करके आया, झूठ बोल के आया, गाली दे के आया, कैसे भी पाप मैंने किए हैं, और यदि मैं प्रभु के पास आता हूँ और कहता हूँ, हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पाप के लिए उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया, मैं अंगीकार कर रहा हूँ कि मैं अब से वो सारी बातों को नहीं करूंगा, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। तो वचन क्या कहता है कि तू निश्चय, क्या लिखा है? निश्चय उद्धार पाएगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? You will be saved. You will, सर्टेनिटी को बता रहा है। विल जो है, विल इंग्लिश का विल वो सर्टेनिटी को बताता है, सर्टेन है वो, उसमें कोई झोल नहीं है, उसमें कोई हैंकी फैंकी वाला काम नहीं है, उसमें होगा, हो जाएगा, पक्का निश्चय दो हाथ। जब आप ये निर्णय में आते हैं तब आप कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर और हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर वो कैसा है? मेरा, मैं आपको उसको शेयर करने नहीं दूंगा, इज माय लॉर्ड, मैं शेयर करने नहीं दूंगा, मेरे परमेश्वर को आपके साथ जाने नहीं दूंगा। कितना अच्छा बात। जब मैं वो विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो मेरा हो जाता है, मैं उसका संतान हो जाता हूं, मैं उसका वारिस हो जाता हूं, मेरा वो प्रभु, मेरा वो मालिक, मेरा वो पिता हो जाता है ना, तो मैं अपने पिता को, अपने स्वामी को, अपने मालिक को किसी के साथ शेयर करने नहीं। क्या एलन चार्ल्स का दिख रहा नहीं आज, अब आएगा खत्म होने के बाद। आपके पापा को, पापा है ना, कौन है?
कोई दूसरा लड़की आके बोलेगा पप्पा 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 आपके सामने, तो क्या करोगे आप? पापा को मारोगे कि लड़की? पापा को पिटाई करना चालू करोगे कि लड़की की पिटाई करना चालू? है ये कैसे मेरा पापा ये तुम कैसे पापा बोल रहे हो? शेयर करके देंगे क्या? ऐसे ही मैं मेरे परमेश्वर को शेयर करने के वो मेरा आओ कहता है मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा, मेरा चरवाहा, मेरा है। कि आपको इस मेरे शब्द का प्रयोग करना है तो आपको अपनी जिंदगी के उन काले पन्नों को, काले हिसाब किताब को क्या कर देना है और एक नए स्थिति में, एक नए पन्ने में, उजाले के रास्ते में उस चौड़े मार्ग को छोड़कर उस सकरे मार्ग में आकर उसके साथ जुड़ना, तब आप कह पाएंगे कि वो क्या है मेरा। अभी नहीं कह सकते, वो परिभाषा कंप्लीट नहीं होगी, आपके लिए नहीं होगी, मेरे लिए कंप्लीट है वो परिभाषा, लेकिन आपके लिए वो कंप्लीट नहीं है। यदि आप उस डेफिनेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो माय गॉड करके शुरू करना पड़ेगा, और यदि आप ऐसे ही सुनना चाहते हैं तो गॉड इज करके सुनना। लेकिन मेरे को क्या अच्छा लगता है मालूम है? मैं कैसे बोलना चाहता हूँ माय गॉड, मैं उस संबंध में आना चाहता हूँ, मैं उसके साथ मिल जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ एक हो जाना चाहता हूँ, मैं उसका संतान हो जाना चाहता हूँ, मैं उसका वारिस हो जाना चाहता हूं, मैं विश्वासी हो जाना चाहता हूं, मैं विश्वासी बनकर चलना चाहता हूं, अपनी मनमानी नहीं करना चाहता, अपने हिसाब से नहीं जीना चाहता, लेकिन किसके मन के हिसाब से जीना चाहता हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए कुछ बातों की जरूरत है, उन बातों को आपको समझना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्स को समझना। सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि मनुष्य को या आप में जो यहाँ पर बैठे हैं उन्हें समझना है कि आप कैसे पापी है। आप पाप करने के द्वारा पापी नहीं है, क्योंकि आप स्वभाव से आप पापी हैं, स्वभाव में पाप है, इसीलिए आप क्या हो गए हैं? आपने पाप किया है करके पापी नहीं है, झूठ बोला इसीलिए मैं पापी नहीं, आप पापी हैं इसलिए झूठ बोलो। इस बात को जान लीजिए कि आप अभी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि हम पापी हैं। वो बोलते हैं हमने क्या पाप किया, और ऐसे ऐसे करके वो तो पापी नहीं। अरे पापी ये क्या है भैया? तो नहीं है पाप। सिगरेट पीते हैं, मैं क्या पाप कर रहा हूँ सर? मैं क्या पाप कर रहा हूँ? मैंने तो कोई पाप नहीं किया सिगरेट। तो फिर पाप क्या है उनके लिए? वो पाप को भी नहीं जानते और पाप करते करते भी कहते हैं हमने कोई पाप नहीं। और हम जन्म से हमारे स्वभाव में पाप, हम कोई स्कूल में नहीं गए, हम कोई पाठशाला में नहीं गए, हम कोई विश्वविद्यालय में नहीं गए जहां पर हमने पाप करना सीखा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक हमारे शरीर से हमारे जीवन में होता चला है। आपके पापा मम्मी आपको गाली देना नहीं सिखाए, लेकिन सीखे। आपके पापा मम्मी आपको झूठ बोलना नहीं सिखाए, लेकिन आप सीखे। आपके पापा मम्मी ने आपको ईर्ष्या करना नहीं सिखाया, लेकिन आप आपके पापा मम्मी ने क्रोध करना नहीं सिखाया, लेकिन आपको आपके पापा मम्मी ने जिद करना नहीं सिखाया, लेकिन आप जिद कर पाए।
आपके पापा मम्मी ने बहस करना नहीं सिखाया, आप बहस करो। आपके पापा मम्मी ने तू मैं करना नहीं सिखाया, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से क्या करते हैं? अड़ जाते हैं अपनी बात में। नहीं, किसने सिखाया? सिखाया क्या? हमको मालूम कर लेना है, जान लेना है हम क्या है। रोमियो 3:23 में क्या लिखा है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से all have sinned and come short of the glory of God. सब पाप, उसमें मैं भी हूं और आप भी, और परमेश्वर की महिमा के पास भी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? पहुंच। कितना पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा यहाँ है, यहां तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर पा रहे। यहीं तक आके सीमित। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा जल्दी जाने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर की महिमा को पा ही लेना चाहता है, पूरी जिंदगी लगा दिया परमेश्वर की महिमा को पा ले, लेकिन क्या है, थोड़ा सा जगह बची। मैंने पाप किया, आप क्या है? आप क्या है? परमेश्वर के बातों को नकार देना, डिसओबीडियंस। परमेश्वर की बातों को ठुकरा देना, रिजेक्ट कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। हमने किया कि नहीं? नेग्लेक्ट किया कि परमेश्वर के वचन को नेग्लेक्ट किया कि रिजेक्ट किया कि नहीं? कितने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया? हाँ ठीक है, कल हम देखेंगे। और कहीं बोले कि नहीं, ये सब मैंने विश्वास करता, मेरे को ये सब, मैंने मेरे से बात मत करो। अरे वो बाहर के लोग भी नहीं है, ये कलीसिया के अंदर भी रिजेक्शन चल रहा है। हम ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं। अभी कई यहाँ पर आके बैठ सकते थे जवान लोग, कई लोग जानबूझ कर नहीं आए। वो लोगों ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। वो लोगों ने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। ये सब बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। ये सब बुजुर्गों का काम है। बुढ़ा लोग जाके बाइबल को पढ़ो, बुढ़ा लोग ये सब सुनो, ये हमारे लिए। अरे भाइयों बच्चों, आपको ये मालूम कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए क्या है। और यदि हम पाप में जीवन बिताते रहेंगे तो इस बात को याद रखिए, पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी सब चीज का मजदूरी है। काम करने के लिए जाते हैं, सवेरे से शाम तक काम करते हैं, ಕೂಲಿ 400 रुपया मिलता है। कोई बैंक में काम करता है, सवेरे से शाम को काम करता है, वो 2000 रुपया उसको महीने का या दिन का मिलता है। कोई दूसरा काम में जाता है, कोई कंप्यूटर में एजेंसी में जाके कुछ काम कर रहा है, उसको हो सकता है 3000 रुपया एक दिन का मिलता है, लेकिन उसको मजदूरी मिल रहा है, उसको काम का पैसा मिलता है, मजदूरी है, द वेजेस। और हम पहले वेजेस का डील करते हैं, उसके बाद जाते हैं काम पर। लेकिन जब पाप करेंगे तो उसका भी वेजेस है, उसकी भी मजदूरी है। क्या मिलेगा? पैसा कौड़ी नहीं मिलने वाला, उसका क्या मिलेगा आपको? सीधा wages of sin is death। पाप करेंगे तो मरना है। याद रखिए, एक बार मर गए, एक बार जन्म, एक बार मरण, जन्म और मरण। उसके बाद जैसे मर गए, न्याय आसन के सामने खड़े हो। हिब्रूज चैप्टर 9:27 में लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना। न्याय का होना, read it हिंदी और इंग्लिश। And as it is appointed for men to die once, but after this into the judgment. It is appointed for man to die and thereafter
You have to stand for that. मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना, न्याय के सामने न्याय के लिए आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। और आपका न्याय कौन करेगा? कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। अब देखिए, आपको मालूम है कि मैंने गलती किया है, तो आप क्या परमेश्वर से बहस करने जा रहे हो क्या? अरे नहीं परमेश्वर, वो गलती से ऐसा हो गया, मेरे भूल से ऐसा हो गया, मेरे पापों के कारण हो गया, मेरे मम्मी के कारण हो गया, इसके कारण हो गया, ऐसा बोल सकेंगे क्या? हम लोग कुछ नहीं बोल पाए। वहां पर हमारा बोलती क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हम परमेश्वर के सामने जब न्याय आसन के सामने वो खड़ा रहेगा, हमारा सब कुछ फ्यूज हो जाएगा। हम लोगों को सिर्फ एक ही रास्ता दिखेगा, क्या है? वो नरक का रास्ता होगा। आपका न्याय होगा। न्याय क्या होगा बता देते हैं। ऐसा मत समझिए कि जिंदगी के कुछ दिनों का न्याय होगा, कुछ घंटों का न्याय होगा, ऐसा नहीं है। जब से जैसे ही आप मां के गर्भ से बाहर आ गए, पेट से बाहर आ गए, और जितने भी जिंदगी आपने जिया है, मतलब मृत्यु तक, चाहे आपकी उम्र 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कितना भी साल हो जाए, एक एक दिन का, एक एक क्षण का वो क्या करेगा? क्या करेगा? न्याय। चाहे आपने अंधेरे में बिताया हुआ पल हो, उजाले में बिताया हुआ पल हो, अकेले में बिताया हुआ पल हो, या फिर दोस्तों के साथ बिताया हुआ पल हो, या लड़कों के साथ बिताया, या लड़कियों के साथ बिताया, बड़ों के साथ बिताया, छोटों के साथ बिताया, किसी के भी साथ बिताया, सबके साथ बिताया हुआ पल, एक एक पल का परमेश्वर क्या करेगा? आप सोच कर देखिए, ये पूरे शरीर का न्याय होगा, एक एक अंग का न्याय होगा। आपने किस आंखों से क्या देखा, आपने हाथों से क्या किया, पैर से आप कहां गए, मस्तिष्क से क्या विचार किया, मन से क्या सोचा, हाथ से क्या किया, क्या लिखा, मुंह से क्या खाया, क्या सूंघा, क्या सुना, सब चीज एक भी चीज, एक भी पल का हिसाब नहीं होगा, कभी मत समझना। God is going to judge each and every, एक एक सेकंड का जजमेंट। और उस जजमेंट में आप क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे। जज करेगा आपको, आप नहीं 33 नंबर क्या आएगा? 100 में पासिंग मार्क मिलेगा। पाप किया ना, आप मानते हैं ना हमने पाप किया? कौन कौन मानता है कि हमने पाप किया, गलत किया? सब मानते। कोई ऐसा जो बोलता नहीं मैं पाप नहीं किया, ओ किया काला शर्ट, नहीं मानते, नहीं जबरदस्ती नहीं उठाना, मानते हैं पाप किया। अब यदि ऐसे ही जिंदगी में आपकी मृत्यु हो जाती है, पाप में रहते रहते मृत्यु हो गया, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका बाकी का जिंदगी अनंत काल कहां जाएगा? नरक में। और नरक एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे, so many people। अरे उस कैंप में गए थे, वहां पर मैंने एक दोस्त बनाया था, उस कैंप में गया था, वहां में एक दोस्त बनाया था, वहां पर गया था तो वहां दोस्त गया था, मैं भुवनेश्वर गया वहां भी दोस्त बनाया, मैं पटना गया वहां भी दोस्त बनाया, मैं वहां पर गया उधर भी दोस्त बनाया, बहुत सारा मेरे मोबाइल में बहुत दोस्त का लिस्ट है, फेसबुक में इतने सारे चैट में इतना सारा ये है, सब के सब कहां जाएंगे? वो सब कहीं मिलेंगे। अरे वाह एक बड़ा कैंप हुआ है, यूथ कैंप, वहां मिला। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नरक में वो दोस्त लोग आपके दोस्त नहीं होंगे, वो आपके दुश्मन बनकर रहेंगे। नरक कोई खुशी का जगह नहीं है। एवरीबॉडी विल फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे का बाल को खींच के लड़ाई करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मेरे समझ में जैसे आता है मैं ऐसा बोलता हूँ।
खत्म करना चाहोगे, ठीक है, रिवॉल्वर उठा लोगे, ऐसे रिवॉल्वर उठा लोगे और रिवॉल्वर से क्या करोगे, अरे मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेता हूं, मार भी दोगे, गोली इधर से इधर निकल जाएगा लेकिन छेद हो जाएगा, मरेंगे नहीं। शाऊल का कहानी मालूम है ना, शाऊल का कहानी, शाऊल पुराने नियम का वोटी शाऊल, एंटी शाऊल का नहीं, वोटी शाऊल, वो तलवार के ऊपर क्या हो गया, गिर गया ना, वैसे करेंगे वहां तलवार रहेगा, तलवार के ऊपर गिर जाएंगे, अरे इधर से जाएगा इधर से निकल जाएगा, छेद हो जाएगा, नहीं मरेंगे क्या। नरक के बारे में बाइबल में लिखा है कि वहां पीड़ा, टॉर्मेंट, टॉर्चर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ेगा। आप अपने ही बाल को नोचोगे, अपने ही बाल को नोचोगे, nobody will come and snatch you। लेकिन आप लोगों के साथ ज्यादा दुर्गति होगी इस कमरे में बैठने वाले, आपको तो बहुत ज्यादा टॉर्चर होगा। क्यों मालूम, सामने आप लोग क्रिश्चियन है ना, मसीह घर में पैदा हुए हैं ना, है ना, नाम है रेचल, मेरी, एलेन, पीटर और क्या, याइजर, डेविड और स्टीफनोस और ये और स्टीफन और ये, और सब कहां पहुंच रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं, और वहां पर भी आपके दोस्त आए हुए हैं जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और आगे भी काम करेंगे, नौकरी करेंगे, वहां पर है, और आपने उनको प्रभु के बारे में बताया ही नहीं है। और वहां पर ऐलान होगा, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं वो इधर जाएंगे, जो लोग विश्वास नहीं किए हैं वो उधर जाएंगे। वो आपका चेहरा देखेंगे, तो क्रिश्चियन थी वाले, तो चर्च आती थी, तुम्हें को यीशु मसीह के बारे में क्यों नहीं बताई। देखा भी तो तू चर्च जाता था, वहां पर डमरू बजाता था, मेरे को क्यों नहीं बताया। वो लोग मार पिटाई करेंगे आपको, सब लोग आएंगे। मसीहों की वहां पर, नामधारी मसीहों की दुर्दशा, बहुत पिटाई खाएंगे, खुद तो मरना चाहेंगे ही, मरेंगे नहीं, और उन लोगों को लोग आके, क्योंकि आपने अपने जीवन में वो साबित नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, और उस कारण से आप ही वहां हैं, दूसरों को भी नहीं शेयर किए, आपके भाई बंधु दोस्त यार सब लोग आपको आके क्या करेंगे, वहां पर खूब पिटाई करेंगे, खूब पिटाई। आप समझ सोचिए कि आप किनारे में बैठ जाएंगे, मैं नरक में जाकर आराम से किनारे में बैठ जाऊंगा, नहीं, आपको बीच सड़क में जाके बहुत डाल नरक किसके, एक दिन के लिए नहीं है, अनंत काल तक उसी का सामान, रोज रोज बरोज लोग आके आपको क्या करेंगे, मस्त घंटी बजाएंगे, मेरे कारण तेरे को ऐसा हुआ है, तू यदि मेरे को प्रभु को बारे बताता है तो मैं विश्वास करता, मैं तेरा दोस्त था, मैं तेरी सहेली थी, मैं तेरे घर आता था, मैं तेरे साथ उठता था, और तूने मुझे कभी भी नहीं बताया, खुद भी यहाँ आया और अपना भी जिंदगी खराब की और मेरा भी जिंदगी खराब। तो आप लोगों की दुर्गति डबल है वहां। बहुत खतरनाक है, लेकिन अब हम बच सकते, अपने आप से नहीं, मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है कि मैं उस नरक से बच सकता हूँ, आपके पास कोई सामर्थ नहीं, मेरे पास कोई सामर्थ। हम अपने से कुछ कर सकते हैं, नरक से बच सकते हैं, नहीं, हम अपने आप से नहीं बच सकते। यीशु की पत्री में लिखा है कि अपनी सामर्थ से हम कभी उद्धार पा नहीं सकते, अपनी सामर्थ से हम उस हाइट को पा नहीं सकते, उस महिमा तक पहुंच नहीं सकते। कोशिश में लगे हुए हैं, आधा पहुंच के रुक जाते हैं, कोशिश में करते हैं, थोड़ा ऊपर उठते हैं, हम डूब जाते हैं, निकल जाते हैं, पास नहीं कर पाते, अपनी सामर्थ से नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए, मेरे लिए,
उसने आपके लिए, मनुष्य जाति के लिए एक मार्ग निकाला, और वो मार्ग है प्रभु। वो आकर मेरे और आपके लिए, इस संसार के पापियों के लिए अपने प्राण को क्या कर दिया, अपने हाथों को तो बता रहा था तो यीशु मसीह, मत समझिए कि रोमी साम्राज्य के लोगों ने मार डाला, नहीं, उसने अपने आप को स्वयं दे दिया। He gave himself. देखिए वो हमारे लिए मरकर जीव स्वर्ग हो गया और हमें लेने के लिए आने वाला। जो लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और मेरे पापों के लिए मरकर जी उठा, स्वर्ग हो गया और मेरे को लेने आने वाला है, ताकि मैं उसके साथ रहूं अनंत काल तक, स्वर्ग में उसके साथ। यदि आप ये विश्वास करेंगे तो आप उस वेजेस से, उस है ना, मृत्यु का जो स्वाद जो आप चखना है, उससे क्या हो जाएंगे? पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस मृत्यु से आप, ये फैक्ट है, 5 फैक्ट, इसको आप बिल्कुल भी अपने जीवन से हटा नहीं सकते। ये सच्चाई ये हो के रहे, और ये भी हो के रहेगा कि जो अपने सिंपल फेथ में, एकदम साधारण विश्वास से परमेश्वर के सामने आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ। एक अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, ओ सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। प्रभु ने कहा, चल नास बात ऐसे बोला। देन देयर, उसी समय क्या मिला, और मेरे ईश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा क्या मिला, उसके पापों में। प्रभु यीशु मसीह के साथ वो डाकू वहां पर चढ़ाया हुआ था क्रूस। वो कहता है, प्रभु तेरा राज आए तो तू मेरी क्या करना सुधी। प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, आज भी तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जुड़े, आज मेरे साथ कहाँ पहुंच जाएगा, आज यदि आप विश्वास करेंगे तो आज ही आपको परमेश्वर की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। आज ही आप उसकी संतान हो जाएंगे। जब हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो क्या करते हैं, गोद में उठाने का। हमारे कलीसिया में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो हॉस्पिटल के सामने हम लोग बैठते हैं, डिलीवरी के समय में जाके खड़े रहते हैं। आंटी को बहुत इच्छा है, नहीं जाना है, तो उतना ज्यादा इच्छा नहीं होता, हॉस्पिटल जाने का मन नहीं होता, लेकिन आंटी के कारण मेरे को जाना पड़ता है, चलो जाते हैं। और वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो नर्स लेके आने के समय में जाके, नहीं मुझको दो, अरे तेरे को क्यों देना है, वो उसकी माँ नहीं है, उसके माँ के पास, नहीं मैं को करना है, बच्चे को पहले। ऐसे ही जैसे ही आप विश्वास करेंगे ना, उसी क्षण वो छोड़ेगा, टाइम नहीं लगेगा, वो कभी तेरा टाइम नहीं आ रहा, थोड़ा 5 मिनट के बाद आएगा तो उसके बाहें इतनी बड़ी है, वो हम सबको गोद में बैठ सकते, लेकिन कब हम उसके गोद में आए, हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, हृदय को ये स्थिति आपके जीवन में नहीं बनती है कि आप अपने जीवन को उसके हाथ में नहीं सौंपते, अब आप आज भी
आप में जीना चाहते हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं, ये तमाशा playing with your own life, you are handling your life. आपका उतना बुद्धि और ज्ञान नहीं है कि आप अपने जीवन को हैंडल कर सके, इसलिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूँ, I beseech all of you, I know that you will not able to handle your own life, kindly hand over your life to Lord Jesus Christ, let him handle your अपना जीवन उसके हाथ में और अपना जीवन सौंपने के लिए बहुत बड़ी कीमत आपको अदा करनी है, बहुत पैसा लगेगा आपको उसके पीछे आने के लिए, बहुत अगरबत्ती मोमबत्ती नारियल फोड़ना है, बहुत लंबा सफर तय करना है। नहीं, जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं या आप अपने स्थान से उठकर अपने घुटने में आकर अपने हाथ को जोड़कर आंख को बंद कर बस ये कह दें कि हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे उद्धार की जरूरत है, मैं मानता हूँ कि तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरे लिए मारा गया, क्रूस की मृत्यु को सह गया, मरकर जी उठा, पूर्ण विश्वास करता हूँ, अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यदि आप करते हैं जीवन को, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप कर कहते हैं आमीन, उसी क्षण इसके हो जाते हैं। मैं अपनी गवाही देके सेशन को खत्म करना चाहता हूँ। 19 साल की कॉलेज में पढ़ रहा था, बीएससी कर रहा था बायोलॉजी से। मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत प्रचलित था, मेरे दोस्त मेरे बिना जी नहीं सकते, मेरी दोस्ती बहुत गहन दोस्ती थी, अच्छी दोस्ती। मेरे दोस्त बहुत जल्दी बनते, बहुत जल्दी दोस्त बनते, फट से आएंगे दोस्त बनते, क्योंकि मैं ऐसे ही था। और मैं अपने दोस्त के साथ कॉलेज गया था और मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे कि रॉबिन आएगा। तो हमारी हम लोग एक पैटर्न पे थे कि हम लोग पैसे वाले घर के नहीं थे, सामान्य घर के थे। तो हम लोगों का एक आदत बन गया था कि हम लोग पान ठेला और गुमठी पान ठेले के पास जाके बस खड़े होते थे, जो कॉलेज में लड़के लड़की लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, हंसी मजाक ठिठोले करना, ये हमारी आदत है। तो मैं जब जाता था तब हम लोग एक सिगरेट खरीदते थे। कितना सिगरेट? सब लोग एक नहीं खरीदते थे, हमारे पास पैसा नहीं। तब सिगरेट आता था 75 पैसा और 1 रुपया का एक सिगरेट आता। तो हम एक सिगरेट थे, लेकिन मेरे दोस्त मेरे आने का इंतजार करते थे, क्योंकि मैं उनका सब क्या था, डॉन, मैं उनका बॉस था। तो मेरा इंतजार करते थे, रॉबिन आएगा तब खरीदना पड़ेगा, अपन इसको। और मैं इवेंजलिस्ट का लड़का था, इवेंजलिस्ट का लड़का। और मैं आता था क्योंकि मेरा कॉलेज से मेरा घर पास था, तो मैं पैदल रहा या मेरे को कभी कभी दोस्त लोग अपने साइकिल पे बैठा के ले आते। पहुंचा, क्या है रॉबिन को लेट आता है यार, ये अच्छा नहीं लगता, समझता नहीं क्या पैदल आना पड़ता भाई तुमको साइकिल में। और हम लोग घर में पानी वानी की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग को पानी पकड़ना पड़ता था, यहाँ से पानी लाओ, ऐसा व्यवस्था नहीं कि फट से बटन दबाए फुल पानी और इधर शावर चालू किए नहा लिए, ऐसा कुछ नहीं। एक ही बाथरूम 3 भाई, एक एक करके पारी सब करो, बड़ा दिक्कत, लेट हो गया। तो वहां पर हमारे गैंग में ये तय था कि सिगरेट को रॉबिन जलाए। क्या करेंगे? रॉबिन जलाए। मैं सिगरेट लेता था, जलाता था, और हम लोग जितने भी दोस्त थे 5-6 एक बार खींचना है, बस एक बार। वो ऐसा नहीं कि पूरा खींचना है, एक आदमी सिगरेट एक बार ये बात दे दो, और आखिरी तक जाते तक और सेकंड राउंड आना नहीं खत्म हो गया। तो तुम्हें ही शौक था लेकिन सिगरेट पी के कॉलेज जाना है, ये हमारी आदत। एक दिन क्या हुआ, मैं उस गुमटी के पास खड़ा हूं
मेरे दोस्त। और मेरे को ऐसा प्रतीत हुआ, ये सच्चाई नहीं है, ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे कलीसिया के जो एल्डर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर तो रेलवे में बड़े पद में काम करते थे, उन्होंने मुझको देख लिया। कैसा लगा? अरे मेरे को जॉर्ज अंकल ने आप देख लिया भाई, आप ये जाके ना मेरे पापा को चुगली करेगा ही, और अपने पापा डंडे, बेग, चप्पल, बेल्ट सब लेके घर में तैयार, सो तैयार लगा। मेरे को एक था, अब मैं उस समय पसीना पसीना हो गया। मैं अपने दोस्तों को चलो तुम पास चलो जाना, ऐसा बोल के मैं अपने घर को ये सोचकर कि मैं अपने पापा जी के उसके खबर करने से पहले मैं क्या करूं। और मेरे को मालूम है कि मेरे पापा जी घर में मिलने वाले नहीं, क्योंकि मेरे पापा जी 8 बजे घर से निकल जाते समाचार प्रचार, लेकिन मैं घर में दौड़ा, ये कैसे भी करके मेरे पापा जी को बता देंगे, ये मेरे मन में था। मैं घर गया। घर जाने के बाद हमारा ज्यादा बड़ा घर नहीं था, एक छोटा सा कमरा था जिसमें हम तीनों भाई रहते थे, 2 भाई रहते थे, और छोटा वाला भाई तो छोटा ही था, तो मम्मी पापा लोग के साथ रहते थे। हमारा एक छोटा सा कमरा था, टेबल था, उसमें बिस्तर रखा हुआ था। मैं जाकर वहाँ पर बैठ गया। अब बार बार मैं दरवाजा के फट की आवाज़, अरे कोई आ रहा है, पापा ही होंगे, तो मैं डर के बैठ जाता था। उस दिन हुआ ये, मेरे को बहुत डर था कि पापा मुझको मारेंगे, पिटाई करेंगे। अब मेरे को बचना है, तो मैं बचने के लिए, पापा के पिटाई से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, बाइबल के पढ़े। तो मैं क्या किया, टेबल में बिल्कुल बढ़िया अंग्रेजी बाइबल एक तरफ, हिंदी बाइबल एक तरफ, और बैठ के बाइबल पढ़ने का बहाना लगाया। यदि मान लो क्रोध करके मेरे पापा जी आएंगे भी, तो बाइबल पढ़ते हुए देखेंगे तो कोल्ड क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये मेरे मन की इस जगह पर, हमारे घर में जब आप आएंगे ना, तो किताबें यहाँ वहाँ पड़े रहता है। इधर किताब, वहाँ किताब, वहाँ किताब, वहाँ किताब। मैंने कल बताया जैसे किताब पढ़ा रहता है, तो वहाँ पर एक किताब था, रिटन बाय डॉक्टर बिली ग्राहम, पीस विद गॉड। वो किताब मेरे पास, और उस किताब को डर के बारे में पढ़ने लगा। उसमें यही सब बातें, दंड के विषय। अरे तो किसके दंड से डर रहा? अपने बाप के दंड से डर रहा है। 2 तमाचा मारेगा, 2 डंडा मारेगा, 2 बेल्ट मारेगा, डर रहा है। लेकिन परमेश्वर का दंड यह है कि तू अनंत आग में जलेगा, हमेशा के लिए जलेगा। इस रास्ते में तू रहेगा, हमेशा के लिए जलेगा और मरेगा नहीं। तेरी जिंदगी और तबाही की ओर चले जाएगी। कसम में अपने घुटने को टेक कर प्रभु से क्षमा मांगा। Knelt down and prayed to the Lord. Lord, please forgive me. जब मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि हे प्रभु तू मुझे माफ कर दे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे घुटने ऐसे टिके हुए थे जमीन पर, मैं ऐसे कुर्सी के ऊपर और ये टेबल के ऊपर मेरा हाथ था। मैंने जब ऐसे इस किताब को पढ़कर और बाइबल के इन आयतों को पढ़कर जब मैंने प्रभु से क्षमा मांगा, तो मुझे कैसा आभास हुआ। जिस प्रकार से गर्म पानी एक कांच के ग्लास में डालते हैं और कांच का ग्लास तड़प जाता है और पानी बह जाता है, ऐसा लगा कि मेरे मन से जो बोझ था, जो पाप मुझे परेशान करता था, शैतान जो बांध रखा था, एकदम I surrendered my life to the Lord Jesus. और उसका बेटा बन गया। जैसे ही मैंने इस काम को किया, मेरे मन में इतनी संतुष्टि, इतना आनंद और इतना खुशी था, उसका कोई बयान में नहीं। मेरे पापा जी नहीं आए, ना तो वो अंकल ने मुझको करते हुए देखा, लेकिन परमेश को देख रहा था। परमेश क्या करते, जब तक आप अपने पाप का अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पाप को नहीं मानेंगे, जब तक उसके लिए अपने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर क्षमा याचना नहीं करेंगे,
परमेश्वर आपके हृदय में कभी वास नहीं करेगा। वो आपके साथ संबंध नहीं बनाएगा, वो आपको अपना संतान नहीं बनाएगा, वो आपको अपना दोस्त नहीं बनाएगा। चाहता है कि हर एक उसके पास जो आना चाहते हैं वो कैसे आए? कैसे आए? घुटने के बल। कैसे आए? घुटने के बल, घुटनों के बल, घुटनों में आकर परमेश्वर अपने जीवन को उसके हाथ में देते हैं। आपका ऐसी स्थिति है कि आप उसकी संतान हैं, कि आपने अपने जीवन में अपने पापों के लिए क्षमा मांग लिया है, कि आपने अपना जीवन उसके हाथ में दे दिया है? यदि नहीं, आपको अपने जीवन उसके हाथ में प्रभु आपकी मदद करें इन बातों को समझने की। जब हम उसके हाथ में जीवन को दे देते हैं, हम उसके हाथ में आ जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन का क्या हो जाता है? मालिक। हमारे जीवन का सब कुछ हो जाता है। हमारे जीवन में वो सारी आशीषें जो देना चाहता है अपने हाथ में बैठा कर वो देता है। संतान बना आपके पिताजी आपके लिए क्या नहीं करते? बस वो स्वर्गीय पिता, जो व्यक्ति अपने जीवन को उसके हाथ में देता है, तो पिता के समान वो आपको पालन करता है, पोषण करता है, प्यार करता है, दुख और सुख में साथ देता है। चढ़ाने के समय, उतरने के समय, सब समय वो आपके साथ। आप तो सोते हैं तो वो जागता है, आप जागते हैं तो आपके पीछे खड़ा है। आप गंभीर अवस्था में रहते हैं, दुख में, परेशान में रहते हैं, तो आपकी सेवा टहल करने के लिए दूतों को छोड़ देता है। आपको कभी छोड़ेगा नहीं रहता। आप अपने जीवन को उसके हाथ में लेकर निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। नहीं, मैं इस दुनिया की रीति विधि में नहीं, लेकिन परमेश्वर की बात को मानकर अपने जीवन को उसके हाथ में रखकर सुरक्षित हो जाना चाहता हूँ, निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ कि मैं किसका हूँ? प्रभु का। मौत भी आ जाएगा, मृत्यु भी आ जाएगा, तो मेरे लिए क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो की पत्री उसका 8:1 पढ़िए जल्दी से, उसको पढ़ के हम लोग इस सेशन को समाप्त करें। There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Those who are in Christ, there is no condemnation. हिंदी में पढ़िए, जो मसीह में, रोमियो 8:1, जो अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह यीशु मसीह में है, अब जो मसीह में है, जो लोग विश्वास कर लिए हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दिया है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब वो दंड से छुटकारा पा लिए हैं। तो कैसे छुटकारा पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आप उस पर विश्वास करेंगे, दंड की आज्ञा हट जाएगी, आप उसके संतान हो जाएंगे। अनंत काल के लिए आपको क्या मिल जाएगा? एक प्लेस और एक पोजीशन। जल्दी आओगे, अच्छा पोजीशन, पीछे आओगे, जीवन को जितना जल्दी प्रभु के हाथ में दे सकते, प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। हम इसके बाद आगे की चर्चा को करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन इन विचारों के साथ कि आप अभी परमेश्वर की संतान नहीं हैं, आप शैतान के हाथों में हैं, शैतान के संतान हैं। विचारों को साफ करते रहे, ताकि जब आपको मौका मिले और अपने घुटने को टेक कर परमेश्वर के सामने क्षमा मांगकर आप परमेश्वर की संतान होने का अधिकार तो हमारी मदद करें। आपको प्रार्थना पूर्वक कलीसिया के भाई बहन लोग प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ते रहें, ताकि हमें निर्णय में आकर
इस ज्ञान से अपने अपने घरों को जा सकें और अपने